नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव का एक शानदार ट्रिक जो करोड़ों शब्दों की पहचान रख सकते हैं। आपको हम 5 ही 6 ट्रिक बताएंगे और वास्तव में ये देखिए धुआं धुआं हो जाएगा, एकदम तत्सम तद्भव आप देखते ही मारेंगे। और बिल्कुल आसान सा ट्रिक। देखिए तत्सम और तद्भव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं तत्सम और लिखते हैं तद्भव और इसके शाब्दिक अर्थों को पहले हम देखते हैं। देखिए ये तत्सम तत् और सम दो शब्दों से मिलकर बना है। देख लीजिए तत् और सम, तत् और सम। और ये जो तद्भव है ये बना है आपका तत् आधन भव। अब देखिए दोनों का कितना आसान सा, पहले हम इसकी परिभाषाओं को समझ लें और फिर हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे। एक एकदम व्यवहारिक ट्रिक और एक आपको अक्षरों से ट्रिक बता देंगे। कहीं भी तत्सम और तद्भव से आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए तत् मने उसके और सम मने समान, यानी तत् मने उसके और सब मने होता है समान। यानी उसके समान का मतलब ये है कि संस्कृत का शब्द जिस रूप में है, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव की बात करें तो तत् मने उससे, अभव मने उत्पन्न। ध्यान दीजिएगा भव मने होना होता है, संस्कृत में भू धातु है। ये कह रहा है कि संस्कृत के वे शब्द यानी उसके समान जैसे हैं उसी समान प्रयोग हो तो तत्सम, और यदि उससे उत्पन्न हो अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हो तो तद्भव कहलाता है। ये तो हम आपको शाब्दिक अर्थ बता दिए तत्सम और तद्भव का। अब देखिए थोड़ा सा 2 बातें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आम बोल चाल की भाषा का शब्द, आम बोल चाल देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते ही आपको पता चल जाएगा। देखिए आम बोलचाल की भाषा का शब्द होगा तो आपका तद्भव होगा, तद्भव, ये आपका तद्भव होगा। आम बोलचाल की भाषा से यदि अलग होता है तो आपका तत्सम होगा। ये बिल्कुल याद रखिएगा। आम बोलचाल की भाषा का शब्द होगा तो तद्भव और आम बोलचाल की भाषा से अलग होगा तो तत्सम। जैसे मान लीजिए हम 1-2 उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए हम आम लिख दिए तो ये बताइए हम लोग इसको व्यवहारिक रूप में आम आम ही कहते हैं। आज यदि बदले हुए रूप की बात करें तो आम्र हो जाएगा, आम्र। जैसे एक शब्द हम और लेते हैं दूल्हा। अब ये दूल्हे राजा तमाम सुने हैं, दूल्हा, तो दूल्हा आम बोलचाल की भाषा का शब्द है तो तद्भव। आज यदि हम कह दे दुर्लभ, दुर्लभ तो ये आपका तत्सम, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा से अलग है। जैसे देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो दूल्हा है ये दुर्लभ होता है और दुर्लभ मतलब जिसको बहुत कठिनाई से प्राप्त किया जाए, तो ये दूल्हे को बहुत कठिनाई से प्राप्त ही किया जाता है। आगे देखेंगे जैसे एक शब्द हम और लें बारात। बारात की बात करें तो देखिए लोग कहते हैं बारात आ रही है, बारात आने वाली है, इस दिन बारात आएगी, बारात चलना है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है वर यात्रा। तो देखिए ये वर यात्रा आम बोलचाल की भाषा से अलग है और ये आम बोलचाल की भाषा का है। तो आम बोलचाल की भाषा का शब्द होगा तो तद्भव होगा और आम बोलचाल की भाषा से अलग होगा तो तत्सम होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग के घरों में तमाम रिश्तेदार आते हैं तो घर के लोग यही कहते हैं थोड़ा पानी वानी इनको पिलाइए, तो ये पानी आम बोलचाल की भाषा का शब्द है, इसका तत्सम। जैसे ये कोई ये नहीं कहता है कि थोड़ा इनको जल पिलाइए, तो ये जल तत्सम और पानी तद्भव। जैसे मान लीजिए हम लोग जाते हैं, घर के लोग कहते हैं तन तेल ला दिया, तेल लाना है, तेल लाना है, तो ये तेल आम बोलचाल की भाषा का शब्द है और ये तैल जो है ये आम बोलचाल की भाषा से अलग है। तो ये रहा एक साधारण सा ट्रिक। और इसके बाद एक और हम बेहतरीन ट्रिक आपको देते हैं जिससे आप कई हजार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आते हैं उस ट्रिक पे जिसको हम अक्षरों के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए पहली बात ये कि जिन शब्दों के मतलब जिन शब्दों में ये छ हो तत्सम होता है, तत्सम। अब देखिए ये जो ख है, ख और ये छाता वाला छ, यानी इन्हीं के स्थान पर ये छ का प्रयोग होता है और ये तद्भव होता है।
जैसे मान लीजिए हम एक यहां शब्द लिख दें आंख, देख लीजिएगा आंख, और यहां हम एक शब्द लिख दें पंछी। अब देखिए यहां ख है, यहां छ है, तो हमको ये छ लाना है इन्हीं के स्थान पर, तो छ का प्रयोग यानी छ तत्सम होता है और ये दोनों तद्भव होते हैं। जैसे इसमें हम रखेंगे तो ये हो जाएगा अक्षी, अक्षी माने आंख, देखिए छ, और ये हम कर लेंगे पक्षी, तो ये पक्षी आपका हो गया तत्सम। ये साधारण सा समझिएगा कि छ जिसमें रहेगा वो तत्सम होगा, चाहे वो छत्री हो, छत्र हो, छत्र छाया हो, ये सब आपके तत्सम होंगे। दूसरा नियम चलते हैं आपको लेके दूसरे नियम की तरफ। देखिए ये सौ से अंत होगा तो ये तद्भव होगा, तद्भव, तद्भव, और इसके स्थान पर हम श का प्रयोग करेंगे, ये वाला श का प्रयोग, श्र का प्रयोग करेंगे, श्र का। जैसे मान लीजिए एक हम बात करते हैं आशु, देख लीजिएगा आशु, ये श का प्रयोग हुआ है। अब इसका हम ये प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा अश्रु। तो इस तरह से ये दिमाग में रखिएगा कि ये श्रम जिस शब्द में होगा तो ये तत्सम होंगे, श्रवण भी तत्सम होगा, श्रोत भी तत्सम होगा, ये श्र वाला तत्सम होता है और ये श वाला तद्भव शब्द होता है। अगला चलते हैं नियम नंबर 3 पे। देखिए ये जो स है ये तत्सम होता है, तत्सम, और ये जो स है अभी बताए भी हैं ये तत्सम होता है। जैसे मान लीजिए हम यहां शब्द तत्सम में लिख दे, पहले तद्भव को दिखाएं फिर तत्सम को दिखाएं। यहां हम लिख दें साली, शाली, अंत में हो या प्रारंभ में हो उससे दिक्कत नहीं है। या मान लीजिए एक और हम लिख दें साला, तो ये तद्भव है। अब इसको तत्सम रूप में लाएंगे तो स के स्थान पर इस स का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा श्याली और ये हो जाएगा श्याला। जैसे मान लीजिए हम सलाई लिखते हैं, देखिए एक और शब्द सलाई, तो ये तद्भव है और इसके जगह पे हम ये स का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा सलाका, सलाका माने सलाई। आगे चलते हैं नियम नंबर अगले पे, और इससे वेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अक्षरों पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि अक्षर ही तत्सम होते हैं। उसके बाद देखिए एक चीज हम आपको और बता दें कि ये री की मात्रा जिस शब्द में लगा हो वो तत्सम होता है। री की मात्रा, ये ऋषि वाला री। जैसे मान लीजिए हम शब्द ले लिए पितृ, शब्द ले लिए मातृ, शब्द ले लिए होत्री, ये दिमाग में रखिएगा कि जिनमें री की मात्रा लगी होगी। चाहे से मान लीजिए हम यहां भी ले ले रीढ़, रीढ़, ये न होगा, न होगा तो तद्भव होगा और अड़ा होता है तो तत्सम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी आगे वाले नियम में देखते हैं। तो ये री जिसमें होगा वो तत्सम होगा। अब देखिए एक और नियम हम आपको बता रहे हैं जो बहुत ही बेस्ट है। देखिए ये ऊपर जो र लगता है और नीचे जो र लगता है, इस र को हम रेफ बोलते हैं और इस र को हम पदेन बोलते हैं। तो यानी रेफ वाला र और पदेन वाला र का शब्द तत्सम होता है। जैसे मान लीजिए हम क्रम लिख दिए, चाहे कर्म लिख दिए, देख लीजिए ये कर्म, कर्म का तद्भव कर्म होता है। जैसे मान लीजिए हम चर्म लिख दिए, चर्मकार लिख दिए, चर्मकार, ये सब आपके ये र वाले तत्सम शब्द होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं एक और, ये आपका व वाला रूप तत्सम, अब ब वाला रूप तद्भव होता है। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। देखिए जैसे व से हम एक शब्द लिख दिए व न, आइए ब से इसी को बना दिए ब न, तो ये ब न आपका तद्भव है, आइए व न आपका तत्सम है। एक बात और आखिरी हम आपको ट्रिक बताना चाह रहे हैं और आखिरी ट्रिक बता रहे हैं और इसका आप निसंकोच प्रयोग कीजिएगा। हम आपको प्रैक्टिस सेट में तत्सम तद्भव का भी वो प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ पढ़ने से लाभ हुआ या नहीं, और कहीं भी ऐसा आपको किसी भी यूट्यूब वाले के पास नहीं मिलेगा। ये हमारा ट्रिक है स्पेशल। देखिए
स्र, ये स्र जिसमें होगा वो तत्सम होगा। हम पहले ही बता दिए हैं, देखिए ये वाला स तद्भव होता है और ये स और फिर ये वाले स ये आपके तत्सम होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो दोस्तों ये एक साधारण सा हम ट्रिक बताए, दो ट्रिक बता दिए। एक तो व्यवहारिक रूप के शब्दों को देख के हम बता सकते हैं तद्भव है या तत्सम, और दूसरा इन अक्षरों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि वह शब्द तत्सम है या तद्भव। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्य लोगों से कराइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसा लगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पूरा वीडियो एक बार अच्छे से देखिएगा और समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।